हरिः ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यत्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम आमुख पटल पर समस्त विद्वज्जनों का, समस्त सुधी श्रोता बंधुओं का, समस्त ज्योतिष जिज्ञासुओं का एवं आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। कल राशिशीलाध्याय, चंद्र राशिशीलाध्याय कहें, इसके आरंभ के 6 श्लोक, जिसमें मेष से लेकर के कन्या राशि के फल बताए जा चुके। अब आज पुनः तुला राशि का फल प्रारंभ करते हैं। कुछ विद्वानों ने, विशेष करके वो 2 आचार्य जो प्रायः लिखते रहते हैं, आचार्य मनोतोष भट्टाचार्य जी और आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी, दोनों ने कुछ शब्दों पर अपने मत व्यक्त किए हैं जो समीचीन है। अगर श्लेष से वैसा अर्थ भी किया जाए तो घटित हो जाता है। इसलिए अब कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया है कि जिस पर पुनर्विचार किया जाए, जिस पर चर्चा की जाए। तो अब सीधे 7वां श्लोक तुला राशि को फिर से आप लोग देखें। तुला राशि का फल बताते हुए आचार्य वराह मिहिर कह रहे हैं, तुला राशि माने जब तुला में चंद्रमा होगा तब। तो उसका फल बताते हुए कहा कि देव ब्राह्मण साधु पूजन रतः प्राज्ञः शुचिः स्त्रीजितः प्रांशुश्चोन्नत नासिकः कृशचलस् गात्रोत्तनोर्थान्वितः हीनांगः क्रय विक्रयेषु कुशलो देवद्विनामा सरुक बंधूनामुपकारकृद्भिरुषित त्यक्तस्तुतैः सप्तभे। सप्तमे भी होगा तब भी अर्थ सप्तम राशि, और सप्तभे माने 7वां जो राशि है, अर्थ एक ही है। हो सकता है किसी में सप्तमे पाठ हो, किसी में सप्तभे पाठ होगा। तो तुला राशि का चंद्रमा हो, उसमें उत्पन्न जातक का क्या फल होगा? तो कहा वो देव ब्राह्मण साधु पूजन रतः, देवताओं की, ब्राह्मणों की और साधुओं की। अगर ब्राह्मण है तो स्वयं भी ब्राह्मण की पूजा करेगा। ब्राह्मण से अभिप्राय वर्ण विशेष तो है ही। ब्राह्मण का अर्थ है जो विज्ञ हैं वो भी ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण लोग कहते हैं। पर जो ब्राह्मण के धर्म कर्म से युक्त है, जो संध्या वंदन आदि करते हैं, गायत्री जप करते हैं, और जो अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये षटकर्म ब्राह्मण के कर्मों के षटकर्मा ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण माने धर्म कर्म में जो निरत हैं, उन ब्राह्मणों का भी देव ब्राह्मण, देवता और ब्राह्मण, ब्राह्मण को भी पृथ्वी का एक प्रकार से देवता ही माना गया है। क्योंकि स्वर्ग में तो देवता रहते हैं, पर पृथ्वी में देवता, ये जो ब्राह्मण हैं, ये अपने बुद्धि से, अपने त्याग से, तपस्या से पृथ्वी की भी रक्षा करते हैं और धर्म को भी बचाए रखते हैं। वेद आदि को भी जो कई हजार वर्षों से पृथ्वी पर संरक्षित रहा, उसमें ब्राह्मण बटुओं का योगदान बहुत है। और ये चिंतन का जो सिरमौर चिंतन है, माने सर्वोच्च चिंतन, चिंतन की पराकाष्ठा, वो ये ब्राह्मण का ही देन है। इसलिए ब्राह्मण सदैव से पूज्य रहा। ब्राह्मण की पूजा वैदिक काल से ही आरंभ है
और ब्राह्मण की पूजा का अर्थ है कि हम अपने लोक को सुधार लेते हैं। इसलिए जब कहीं भी ब्राह्मण शब्द आता है तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मणों को बहुत महत्व दे दिया गया है। ब्राह्मण को महत्व इसलिए दे दिया गया कि वो अपने धर्म कर्म में हमेशा निरत रहा, लगा रहा, और वह एक प्रकार से तपस्या से वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो एक तपस्वी और या कहें कि मानव के रूप में जितना करना आवश्यक होता है उसने सब प्राप्त कर लिया। इसलिए ब्राह्मण भी पूज्य है। तो प्रायः देव ब्राह्मण वंदनात् सुरगुरु संपादनात् प्रत्यहम आदि आदि कई जगह ऐसे वर्णन आएंगे जहाँ कहा गया कि ब्राह्मण पूज्य है। और जब पृथ्वी के धारण की भी बात आई कि कितने लोग पृथ्वी की रक्षा करना है ताकि पृथ्वी चलती रहे, भूकंप आए या किसी प्रकार के विनाशकारी उपद्रव हो फिर भी पृथ्वी सुरक्षित रहे, तो उसमें कहा कि ये 7 हैं। गोभी विप्रैश्य वेदैश्य सतीभि सत्यवादिभि और अलुब्धैर्दानशीलैश्य सप्तैते धार्यते मही। ये 7 है जो पृथ्वी धारण कर रहे हैं। पृथ्वी इसीलिए सुरक्षित भी रहती है चाहे जितने बड़े उपद्रव हो जाए। तो वो कौन 7? तो गोभी, विप्र, वेद, सती, साधु, सतीभि सत्यवादी और अलुब्ध जो लोभी नहीं, दानशील, ये 7 हैं। इन्हीं से पृथ्वी रक्षित है। इसलिए ब्राह्मण शब्द देख करके कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि लिखने वाला ब्राह्मण है इसलिए अपने लिए लिखा। अन्य भी लिखने वाले लेखक जो हैं वो भी ब्राह्मण की स्तुति करते हैं। इसलिए देव ब्राह्मण साधु पूजन रतः, देवता की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, और साधु माने सज्जन पुरुषों की। अब सज्जन पुरुष ब्राह्मणेतर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर साधुता है तो वह भी पूज्य है। इनके पूजन में रत रहते हैं जो तुला राशि में उत्पन्न जातक होते हैं। देव ब्राह्मण साधु पूजन रतः, प्राज्ञः, प्राज्ञः माने मेधावी, और शुचि माने पवित्र, स्त्री जितः। अब स्त्री जितः का अर्थ है कि स्त्रियों के द्वारा जीता गया, अर्थात स्त्रियों के बस में रहने वाला। योषिताम वसगः, स्त्रियों के बस में रहने वाला। प्रांशुश्चोन्नत नासिकः, प्रांशु माने ऊंची, उठी हुई, उच्च, उन्नत नासिका, विस्तृत उठी हुई नासिका वाला, जिसकी बड़ी मोटी और थोड़ी उठी नासिका होती है। और कृश दुबला, कृश भी। चल गात्रो, चल चंचल, चलायमान, गात्र शरीर वाला। तो चल कृश चल गात्र माने चंचल तो है लेकिन कृश दुबले पतले शरीर वाला। अटनः भ्रमणशील और अर्थान्वितः, अर्थ माने धन के संग्रह में लगा हुआ, धन से युक्त। हीनांगः, हीन अंगों वाला। हीन अंग माने कोई न कोई एक अंग से उसको विकृति आती है, कभी एक अंग की हानि भी देखी जाती है। तो हीनांगः क्रय विक्रयेषु कुशलः, क्रय और विक्रय में कुशल होता है। ये तुला है तो तुला का अर्थ भी तराजू ही है। इसलिए तुला राशि के जातक जिनका प्रबल योग रहता है, तुला में माने सभी प्रकार से बलवान राशि हो जाती है, तो क्रय विक्रय अथवा व्यापार का कार्य करने में दक्ष रहता है। इसलिए और जितने दक्ष तुला वाले होते हैं उनकी तुलना में अन्य राशि वाले व्यापार में उतने कुशल नहीं होते। तो व्यापारी अच्छे जो बड़े उद्योगपति व्यापारी हैं वो तुला के ही देखे जाते हैं। क्रय विक्रयेषु कुशलः, क्रय विक्रय में कुशल पटु। देवद्विनामा, देवद्विनामा माने इसका नाम प्रायः देवता के पर्याय होते हैं। अब अपने हिंदू कहें या सनातन धर्म में तो देवताओं की प्रधानता है, तो देवताओं को मानते हैं, इसलिए उनके नाम पर तो प्रायः लोगों के नाम हो जाते हैं। लेकिन अन्य धर्मावलंबी देवताओं के नाम पर क्यों रखेंगे? तो वो भी जिन देवताओं को मानते हैं उनके भी जो ईश्वर भगवान हैं उनके नाम पर नाम रखते हैं अपने बच्चे का। मन तुला राशि के जातक का एक तो देवता विषयक नाम होता है, माने देवता के पर्याय में नाम रखे जाते हैं। और द्विनामा
दो नाम होते हैं उस बच्चे के। दो नाम माने एक तो नाम पुकार का रखते हैं, एक जो लिखे जाते हैं, जो रिकॉर्ड में होता है सर्टिफिकेट आदि में। और इसका अर्थ है कि इसको दुलार अधिक मिलता है। जिसको बचपन में अधिक दुलार मिलता है, प्यार मिलता है, उस बच्चे के उतने अधिक नाम रख दिए जाते हैं। किसी किसी के तो 3-4 नाम भी हो जाते हैं। नाम तो एक ही पर्याप्त है, क्योंकि नाम तो संबोधन के लिए है। पर किसी किसी के 2, किसी के 3-4 नाम भी होते हैं। जिनको बचपन में अधिक दुलार प्रेम मिला रहता है, उनको अधिक नाम भी देखने को आता है। जिस बेचारे की परवरिश ही किसी ढंग से हुई और उसको प्रेम कम मिला, तो वह एक नाम भी बड़े मुश्किल से उसका रखा जाता है, उसका 2 नाम कम देखे जाते हैं। लेकिन तुला राशि में है तो चाहे जैसी स्थिति हो, उसके 2 नाम हो जाते हैं। द्विनामा, द्विनामा, देवता पर और 2 नाम रखे रहते हैं। किसके रखे जाते हैं? जो तुला राशि का है। और सरुग रुग रोग के लिए है। सरुग माने रोग के सहित, तो रोग के सहित माने प्रायः रोगी रहता है। तुला राशि का जातक रोगी भी रहता है, द्विनाम भी होते हैं, देवता अभिषेक नाम होते हैं, क्रय विक्रय में कुशल रहता है, हीनांग किसी अंग में हानि रहती है। और कैसा होता है? बंधु नाम उपकार कृत भी। बंधु माने भाइयों का, अपने बंधुओं का, कुटुंब का, परिवार का उपकार करने वाला होता है, परिवार का उपकार करता है। कृत भी, उपकार कृत भी। और विरुषितः, कृत भी, विरुषितः, विरुषितः माने भर्षितः, भर्षितः माने पराभूतः। और किससे? त्यक्तस्तु तैः, तैः त्यक्तस्तु। ये भर्षित भी किया जाता रहता है। जिन अपने परिवार के का पालन पोषण करता है, माने उनके प्रति अपना सब कुछ समर्पित करता है, परोपकारी स्वभाव। बंधु नाम उपकारकृत तो है ही। बंधुओं का अपने परिवार जनों का यद्यपि उपकार करता है, लेकिन तैः त्यक्तस्तु, उनके द्वारा ये अपमानित भी किया जाता है। तो परिवार का भले कितना भी उपकार कर दे, लेकिन वह लोग इसको वो महत्व तो नहीं देते। यही अभिप्राय है कि उनके द्वारा, परिवार के द्वारा भी तैः त्यक्तस्तु माने बंधुओं का उपकारी तो होता है, फिर उनके द्वारा विरूषित माने भर्षित भी होता है, पराभूत भी होता है, और अनादृत के साथ साथ त्यक्तस्तु तैः, तैः त्यक्तस्तु, उनके द्वारा त्याग भी दिया जाता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए जो तुला राशि के जातक होते हैं। पर जब यह परिणाम ही है तो सावधान होकर के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके स्वभाव में है कि चाहे जितना तिरस्कार मिले, वो अपने परिवार से आसक्ति बनाए रखेगा, उनका उपकार ही करेगा। कौन? ये सप्तमे, जिसका चंद्रमा सप्तम राशि में होता है, माने तुला राशि के चंद्रमा के जातक का ये फल होता है। हो गया तुला का फल। अब इसको इसलिए नहीं दोहराते कि हम जान गए हैं, आप लोग अब समझ लेते हैं। और दूसरा ये है कि वही शब्दों के अर्थ करने हैं, बाकी भाव तो जानना है, और भाव के साथ साथ अनुवाद भी ठीक ठीक पता हो जाता है, राशि के परिणाम भी समझ में आ जाते हैं। तो अब देखिए अगली राशि है वृश्चिक राशि, 8वीं राशि। वृश्चिक राशि का जातक कैसा होता है, इसका क्या फल रहता है, इसको भी विचार कर लें। पृथुल नयन वक्षा वृत्त जंघोरु जानू, या छंद बदल दिया। इसके पहले शार्दूल विक्रीडित में कह रहे थे, अब ये मालिनी छंद में कह रहे हैं। पृथुल नयन वक्षा वृत्त जंघोरु जानू, जनक गुरु वियुक्त शैशवे व्याधितस्य, नरपति कुल पूज्य पिंगलः क्रूर चेष्टो, झस कुलिस खगांगः छन्न पापो लिजातः। अलिजातः, अली माने वृश्चिक, अली का अर्थ 3 कहा था ना। अली माने वृश्चिक भी होता है, बिच्छू भी, अली माने सखी भी, अली माने भौरा भी। तो यहाँ अली चूंकि राशियों का ही प्रसंग है, इसलिए वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का जातक पृथुल नयन वक्षा, पृथुल माने विस्तृत, चौड़ा, विस्तार से, और पृथुल विस्तीर्णे, क्या? नयन,
नयन, दो नयन, इसलिए नयने कर दीजिए द्विवचन। पृथुले विस्तीर्णे नयने नेत्रे, और वक्ष, वक्ष माने उरो, यस्य सह पृथुल नयन वक्षा, माने विस्तृत है नयन नेत्र, वक्ष वक्षस्थल जिसका, आंखें भी बड़ी, थोड़ी बड़ी होती हैं, और सीना भी, वक्षस्थल भी चौड़ा होता है। तो ये जो जातक होते हैं वृश्चिक वाले, अगर वृश्चिक राशि बलवान हो जाए तो ये फल देखे जाते हैं, उनके नेत्र भी बड़े होते हैं और वक्षस्थल भी चौड़ा होता है। और ऐसे लोग ही 56 इंच के सीने वाले कहे जाते हैं। और देखेंगे तो उनकी राशि, यही राशि दिखाई पड़ेगी कि हाँ ये वृश्चिक राशि के बच्चे जातक का वक्षस्थल भी चौड़ा होगा और उनके नेत्र भी चौड़े होते हैं। पृथुल नयन वक्षा। वृत्त जंघोरु जानु, वृत्त वृत्ताकार, ये भी एक प्रकार का विस्तृत ही है, गोल। जंघा, जंघ, जंघा तो अर्थ किया गया था जो घुटने से नीचे और जो ये पैर के ऊपरी वाले भाग को, घुटने से नीचे वाले बीच का जो स्थान है, इसको जंघा अर्थ कहा है। तो वृत्त, जंघोरु और उरु, और जानु माने घुटना, ये गोल होते हैं, माने अधिक मोटे होते हैं। जनक गुरु वियुक्तः, ये जनक माने पिता, और गुरु अपने गुरुजनों से वियुक्त रहता है, वियोग रहता है, अलग रहता है, दूर होता है। शैशवे व्याधितस्य, और जब छोटा होता है, बच्चा रहता है, तो शिशु अवस्था में भी इसको रोग रहते हैं, कष्ट रहता है। और नरपति कुल पूज्य, नरपति माने राजाओं के कुल से पूज्य होता है। भले ही कितने छोटे परिवार में पैदा हुआ हो, पर राजाओं के द्वारा, और न एक राजा, अनेक राजाओं से, नरपति कुल पूज्य, नरपति समूह के द्वारा पूज्य होता है। पिंगलः, और पीला कुछ उसका दृष्टि कुछ लगती है, पीलेपन की है। पिंगलः क्रूर चेष्टा, और चेष्टा भी क्रूर होती है। पिंगलः क्रूर चेष्टा, पिंगलः का अर्थ अलग से भी कर सकते हैं कि पिंगल वर्ण का, कुछ पीतिमा लिए हुए शरीर वाला, और क्रूर चेष्टा वाला, माने क्रूर जिसकी चेष्टा को कह सकते हैं कि स्वभाव, तो कुछ उसका स्वभाव थोड़ा कठोर रहता है, यद्यपि मृदु भी होता है, लेकिन ऊपरी स्वभाव उसका कठोर लगता है। और झस कुलिस खगांक, झस माने मछली, और कुलिस माने वज्र, खग पक्षी, और अंक माने चिन्ह। तो मछली का, कुलिस वज्र का, और खग पक्षी का चिन्ह उसके हस्त में, हाथ में, पैर में अथवा शरीर में, इनके चिन्ह उसके दिखाई पड़ते हैं। हस्तरेखा में जहाँ मोटी रेखाएं कहें कि आयु रेखा है, जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, तो ये तो स्थूल हो जाते हैं। कभी कभी भाग्य रेखाएं भी बड़ी स्थूल होते हैं, भले ही भाग्य मंद हो पर रेखा तो स्थूल दिखाई पड़ते हैं। ये तो स्थूल है, लेकिन जहाँ सूक्ष्म हाथ में देखेंगे, और सूक्ष्मता का बोध कैसे होता है, वो केवल उसके लिए लेंस आदि का प्रयोग करें, अथवा चूना लगा दें हाथ में और हथेली में, अथवा कालिख हल्की से लगा दें, तो वो रेखाएं उभर आती हैं, सूक्ष्म रेखाएं। इसमें देखें, अगर हाथ देखने का अभ्यास करें तो प्रायः कोई न कोई एक चिन्ह सबके हाथ में मिलता है। किसी में जौ का ही चिन्ह मिलेगा, किसी में शंख चक्र दिखाई पड़ते हैं, और मानव मात्र में कुछ न कुछ चिन्ह होते अवश्य हैं। पर जिसमें बड़े चिन्ह होते हैं राजयोगकारी, वो तो राजा के तुल्य होता है। तो वृश्चिक राशि का जातक के हाथ में इनमें से कोई न कोई एक चिन्ह अवश्य रहेगा। जस कुलिस खगांक और छन्न पाप, अगर पाप कुछ करेगा तो छन्न माने छिप करके, ढका हुआ पाप होता है, प्रकट नहीं रहता। किसका? अलिजातः, अली माने वृश्चिक राशि में उत्पन्न जातक का। तो पूरे अर्थ तो हो गया। पृथुल नयन वक्षा, मोटे या विस्तीर्ण नेत्र और वक्षस्थल वाला,
वृत्त जंघारु जानु जंघोरु जानु गोले जंघा उरु और जानु घुटने वाला। जनक गुरु वियुक्त जनक पिता और गुरु से रहित। शैशवे व्याधितस्य बाल्यावस्था में रोगी। नरपति कुल पूज्य राजाओं के कुल में पूज्य। राजाओं से पूज्य, राजाओं से कह दिया तो कुल आ गया। और पिंगलः पिंगल वर्ण का, कुछ पीतिमाली हुए शरीर। क्रूर चेष्ट कठोर स्वभाव। और झस कुलिस खगांकः झस मछली कुलिस वज्र और पक्षी के चिन्ह वाला। छन्न पापः तथा छिपे हुए पाप वाला वो जातक होता है। आइए धनु राशि को देखें तो धनु राशि का जातक कैसा होता है, इसका फल कह रहे हैं। व्यादीर्घास्य शिरोधरः पितृधनस्त्यागी कविर्वीर्यवान्। वक्ता शूलरथस्रवाधर नसः कर्मोद्यतः शिल्पवित्। कुब्जांसः कुनखी समांसलभुजः प्रागल्भ्यवान् धर्मविद्। बन्धुद्विटन बलात् समेति च वशं साम्नैक साध्योष्वजः। अस्वजः अस्वज अश्व घोड़ा और घोड़े से उत्पन्न। अब घोड़ा से यहाँ लाक्षणिक अर्थ है। घोड़ा किसका है तो अश्वजघनः धनवी, जो धनु राशि है वह अश्वजंघा है, इसलिए उसको अश्व भी कहीं कह देते हैं। तो अश्वजः माने धनु राशि में उत्पन्न जो जातक है वो कैसा होता है तो कहा व्यादीर्घास्य। व्यादीर्घ माने दीर्घाति दीर्घ, अति दीर्घ माने थोड़ा लंबा, कुछ अधिक लंबा, उसको व्यादीर्घ कहा है। कुछ लंबाई तो ठीक है, थोड़ी लंबाई, अधिक लंबाई वाला। आस्य माने मुख। और शिरोधरः, सिर का अर्थ तो सिर ही है, मस्तक है, लेकिन शिरोधर अगर एक शब्द है तो सिर को भी जो धारण करे। सिर को धारण कौन करता है तो ये जो गर्दन है इसी को सिर को धारण कर रहा है, माने सिर को धारण करने वाला गर्दन है। इसलिए जब कहीं भी आवे शिरोधर तो उसका अर्थ ग्रीवा हो जाएगा, गर्दन हो जाएगा। तो इसका गर्दन भी और मुख भी दीर्घ होता है, माने दीर्घाति दीर्घ, कुछ अतिशय दीर्घ रहता है, माने लंबे मुख और गर्दन वाला। किसी किसी की गर्दन कुछ ज्यादा लंबी होती है और किसी की गर्दन बिल्कुल जैसे लगता है कि उसको गर्दन है ही नहीं। तो ये धनु वाला कुछ लंबे गर्दन वाला होता। और पितृधनस त्यागी लिखा है, इससे लगता है पितृधन को त्याग करने वाला, लेकिन इसमें दो शब्द हो गए हैं, पितृधन त्यागी। त्यागी च ऐसा अर्थ समझे, माने पितृ के धन से पिता का धन प्राप्त करता है। पितृ के धन को भी पितरों का धन प्राप्त करने वाला। और त्यागी, त्यागी का अर्थ है दाता, देने वाला, त्याग करने वाला। कवि, कवि भी होता है। कवि का अर्थ होता है कम सुखम भाति सर्वत्र कवि। कवि ये तो कवि वर्णने धातु से तो है ही, वर्णन करता है, रचना करता हो तो कवि है ही। लेकिन कवि का एक अर्थ और होता है, क्योंकि कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्येन यो अर्थान विदधाति शाश्वतीभ्य समाभ्य। ये तो यजुर्वेद में है, और यजुर्वेद का है वो तो ईशावास्योपनिषद भी वही है। तो ईशावास्योपनिषद का मंत्र देखेंगे तो उसमें आएगा कि ये कवि जो है कौन है, वही ब्रह्म कवि भी है, और एक रचना उसी की, काव्य भी वही, जगत जो है उसी का है। तो पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, उस ब्रह्म के काव्य को देखिए, ये जगत न ममार, कभी मरता नहीं। एक कोई मर रहा है, दूसरा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मरता हुआ भी कभी मरता दिखाई नहीं पड़ता। न ममार, न कभी मरा, न जीर्यति, और कभी ये जीर्ण भी नहीं होता। ये संसार ऐसे ही बना हुआ है, जब से चल रहा है, ये न मरता है और न बूढ़ा होता है। तो कवि जो रचना करता है वो तो एक अर्थ है, लेकिन कवि का अर्थ स्वयंभू भी है, परिभू भी है, मनीषी भी है। और कवि करता क्या है, उसका कार्य क्या है, तो का कम सुखम बात सर्वत्र इति कवि ही, जो सर्वत्र सुख बहा दे, सुख ले आ दे।
अगर कवि की रचना से दुख आया तो कैसा कवि, कवि अगर से भेंट हो, कवि मिले और सुख न फैला दे तो कवि नहीं है। कवि तो जो सुख प्रदान करता है उसी को कवि कहते हैं। तो ये कवि भी है धनु राशि का जातक, और वीरवान, वीरवान है माने पराक्रमी है, बलशाली है। वक्ता, वक्ता भी दो प्रकार के, वक्ता माने अच्छा भी है वक्ता तब भी वक्ता, और खराब बोल रहा है तब भी वक्ता। वक्ता माने अच्छा या खराब बोलने वाला, उसको वक्ता कहते हैं। तो वक्ता माने अशुभ और शुभ कुछ भी बोले, वक्ता तो वक्ता ही होता है। लेकिन वक्ता का अर्थ समझे कि जो संभाषण करने में दक्ष हो, संभाषणे दक्ष इति वक्ता, माने जो संभाषण करने में चतुर होता। नहीं तो वक्ता तो अधिवक्ता भी तो है, महाधिवक्ता है, प्रवक्ता तो होते ही हैं, और वक्ता माने नेता लोग भी तो बोलते ही हैं। तो वक्ता माने जो संभाषण करने में दक्ष रहे उनको वक्ता कहिए। ऐसा ये वक्ता होते, धनु वाले प्रायः अच्छे वक्ता होते, बोलते बहुत अच्छे हैं। स्थूल रदस्रवाधर नशः, स्थूल माने मोटा, रद माने दांत, दांत इसके मोटे होते हैं, और स्रव, स्रव माने कान भी मोटा होता है, और अधर, अधर माने, अधर संस्कृत भाषा में तो ओष्ठ जो होता है इसके नीचे वाले ओष्ठ को ही अधर कहते हैं, ऊपरी ओष्ठ को तो ओष्ठ ही कहते हैं, होठ जिसको कहा जाता है, तो ऊपरी होठ को तो ओष्ठ ही कहते हैं। लेकिन जो ओष्ठ का निचला भाग है इसको अधर संस्कृत में कहा गया, अधराधर, अधर माने ओष्ठ, निचला ओष्ठ, अध ओष्ठ। तो वक्ता स्थूल रद स्रवधर अधर, और नसह, इसकी नसें भी जो है, नस नाड़ी, नासिका, नहीं नस माने यहाँ नासिका नहीं, नस माने जो ये एक प्रकार से नसें हैं, ये नसें भी मोटी होती हैं। और कैसा होता है, फिर कहा कि कर्मोद्यतः, कर्म में उद्यत, कर्म में लगा हुआ, हमेशा कार्यों में लगा रहने वाला। शिल्पवित, और शिल्प को भी जानने वाला। शिल्प माने शिल्पी, शिल्पी माने जो विज्ञान है उस विज्ञान का ज्ञान करने वाला, जो पुस्तक, चित्रकारी अथवा कला अथवा वास्तुकला, इन सब में जो कहीं न कहीं से निपुण रहता है उसको शिल्पविद कहते हैं। शिल्पविद, शिल्प जानने वाला। कुब्जांसः, अंश माने गर्दन, जिसकी गर्दन कुब्ज, कुछ टेढ़ी, टेढ़ी नहीं, कुब्ज माने कुबड़ा जैसी, कुबड़, कुछ उठे हुए गर्दन वाला, ऐसा अर्थ कर ले। कुब्जांस माने उठे हुए गर्दन वाला। और कुनखी, कुनखी का अर्थ है कुत्सितः नखः अस्ति अस्मिनिति कुनखी, माने जिसका नाखून कुत्सित है, यह एक अर्थ होगा। दूसरा भी कल एक अर्थ और कर रहे थे अपने आचार्य सहस्राम त्रिपाठी, उन्होंने कहा कुनखी का अर्थ अगर ग्राम्य भाषा में कहा जाए तो जो कुदृष्टि रखते हैं, प्रायः कुमति जिनकी होती है, वो अभी ऐसे अर्थों में भी कुनखी का क्या प्रयोग नहीं हो सकता है, यह भी अर्थ श्लेष से लिया जा सकता है। पर कुनखी यहाँ प्रायः जिनके नख प्रायः खराब हो जाते हैं, जल्दी जिनके नाखून बिगड़ते हैं, उनको भी कुनखी कहा। अच्छा, और ये प्रायः धनु वालों के लिए देखा जाता। समांसल भुजा, जिनकी भुजा मांसल है, मांसल माने जिसमें मांस अधिक, माने मोटी भुजाएं, भुजा दंड, भुजदंड जैसे पहलवानों के हो जाते हैं। भुज प्रभा दंडयोर्ध्वगामी, तो भुज प्रभा दंड तो अधिक मांसल भुजा वाला। और कैसा, प्रागल्भ्यवान, प्रागल्भ्यवान माने प्रागल्भ तो ढिठाई को कहते हैं, जो धृष्ट हो, लेकिन प्रगल्भता चतुरता के लिए भी है, तो प्रागल्भ्यवान का अर्थ होगा प्रतिभावान, प्रतिभावान। और धर्मवित, धर्मवित माने धर्मात्मा, धर्म को जानने वाला। बंधुद्विट,
बंधुद्वित माने बंधु द्वेष्टा, बंधु से द्वेष रखने वाला, भाई बंधुओं से उसकी कम बनती है धन वाले की। न बलात् समेति च वसम, बलात् च वसम न समेति, बलात् माने हठात, वो किसी के बस में नहीं आता। अगर कोई हठात उसको अपने बस में करना चाहे तो नहीं कर सकता। बस में करने के लिए फिर क्या उपाय है, धनु वाले को कैसे बस में किया जाए? तो कहा कि सामयिक साध्यो, साम ही एकमात्र उपाय है। साम माने जो कल कह रहा था सम दम नियम, एक तो ये अर्थ है, और साम दाम दंड भेद नीति जो है माने बराबरी का, अथवा साम माने शांति से, प्रेम से। तो सामयिक साध्यो, एकमात्र साम्य से, समता से अथवा शांति से वह अपने अधीन होता है, बस में होता है। अगर कोई कहे कि हम उसको बलात् समेति, तो बलात् न बलात् बसम समेति, समेति माने न आयाति, समेति माने आयाति, और न समेति न आयाति, वो बस में नहीं आता। कोई जिद करके चाहे कि हम इसको बस में करेंगे तो नहीं होगा, प्रेम से करे कहे तो हो जाता है। अच्छा अब देखें कौन है ये? अश्वजः माने धनु राशि का उत्पन्न जातक। ये अर्थ तो स्पष्ट हो गया, अब इसमें फिर से दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग इतने समझते हैं। आइए अब मकर राशि के राशि का फल देखें। का नित्यम लालयति स्वदार तनयान धर्मध्वजोधः कृशः स्वच्छः क्षाम कटिर्गृहीत वचनः सौभाग्ययुक्तो लशः। कहा कि स्वच्छः नहीं, हाँ ठीक है, तो श्लोक है सीतालुर्मनुजोटनश्च मकरे सत्वाधिकः काव्यकृत लुब्धो गम्य जरांगनासु निरतः संत्यक्त लज्जो अघृणः। मकर राशि का जातक कैसा होता है? तो कहा कि नित्यम लालयति स्वदार तनयान, स्वदार माने अपने पत्नी को, और तनयान माने संतानों को, पुत्र हो चाहे पुत्री हो। क्या करता है? नित्यम लालयति, रोज दुलार करता है, दुलराता रहता है। जो अपने पत्नी और बच्चों को नित्य लालन करे, लालन करने का क्या अर्थ होता है? माने प्यार करता है, उसको प्रेम अधिक देता रहता है नित्य, बच्चों को भी और परिवार पत्नी को भी। नित्यम लालयति स्वदार तनयान। और कैसा होता है? धर्मध्वजः। अब देखने से तो धर्मध्वज शब्द लगता है कि धर्म की ध्वजा उठाए हुए हो, मन धर्मध्वजी है तो माने धर्म की ध्वजा को धारण कर रहा है, लेकिन यह अर्थ नहीं होता। धर्मध्वज एक शब्द हो गया, धर्मध्वज माने दाम्भिकः, घमंडी होता है, दम्भी होता है। और कैसा वो दम्भ रहता है उसका? मिथ्या दम्भ। मिथ्या तो दम्भ होता ही है, दम्भ तो बड़ा विलक्षण शब्द है। और ये तो जब आ जाता है तो व्यक्ति को लगता है कि अब सारे जो त्रिदेव हों, चाहे तो पूरा चराचर जगत, मेरे सामने कुछ नहीं। दम्भ इसी को कहते हैं। दम्भ एक बार उस अपना स्वरूप बनाया और ब्रह्मा जी के सभा में पहुँच गया। ब्रह्मा जी से कहा कि यहाँ तो बहुत ही दुर्गंध आ रही है, कैसे लोग रहते हैं। ब्रह्मा जी से कहा कि हमको बैठने का स्थान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ यहाँ स्थान दे, अच्छा जल छिड़का, पवित्र किया, बैठ जाओ, कुशासन दिया, लेकिन उसने कहा कि नहीं यहाँ ठीक नहीं। अच्छा आपकी गोदी में बैठते, ब्रह्मा जी की गोदी में बैठ गया। और ब्रह्मा जी की गोद में जब बैठा तो कहा कि आप अपनी श्वास ऊपर करिए, आपकी श्वास से बदबू आ रही, ठीक नहीं। ब्रह्मा जी ने सूंघ कर जान लिया का वो अब पहचान गया, बेटा दम्भ, तुम बहुत दिन बाद इधर लौटे। अच्छा अब उस दम्भ को उन्होंने उतारा, और ये दम्भ भी इतना है कि ब्रह्मा जी के श्वास से भी उसको दुर्गंध दिखाई पड़ती है। ये दम्भ की पराकाष्ठा ही है। इसलिए दम्भ जब आता है तो व्यक्ति है तो धर्मध्वज लगता है कि घटाटोप जिसको कहते हैं, आडंबर युक्त। आडंबर में तो धर्म दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर से दम्भ भरा पड़ा रहता है। ये कौन होते हैं? ये मकर राशि के लोग ज़्यादातर होते हैं। धर्मध्वजो अधः कृशः, लेकिन इसका अधः कमर के नीचे वाला भाग ये बहुत कमजोर होता है, कृश होता है। स्वच्छः
स्वच्छ सुअक्ष इति स्वच्छ, सुअक्ष में यहाँ संधि हो गई, सु में उ और आगे यण संधि, तो सुअक्ष माने शोभनम नेत्र, शोभन है नेत्र जिसका, सुंदर नेत्र वाला। छाम कटि, कटि भाग कमर भाग, छाम माने दुबली है, छा माने छीण कमर भाग वाला। गृहीत वचनः, वचनः गृहीत माने अपने से बड़ों के बातों को ग्रहण कर लेता है, मान लेता है, गृहीत वचनः। और सौभाग्य युक्तो, सौभाग्य युक्त भी रहता है, भाग्यवान होता है। अलसः, आलसी भी होता है, अलसः माने आलसी अधिक होता है। शीतालुर्मनुजो टनश्च मकरे, मकरे मकर राशि का जातक शीतालु, शीतालु माने शीतम न सहते, जो शीत को न सह पावे, सर्दी को न बर्दाश्त कर पाए, सर्दी को नहीं सह पाता। मनुजः ऐसा मनुष्य, मकर राशि का। अटनस्य, अटन माने परिभ्रमणशील, केवल भ्रमण में लगा रहता है, निरर्थक भ्रमण करता रहता है। सत्वाधिकः, लेकिन सत्व माने सत्व कहते हैं बल को, सत्व प्राण भी है बल भी है, ऊर्जा भी कहिए, तो इसमें प्राण अधिक रहता है, महाप्राण होता है, अथवा बल अधिक रहता है, बलाधिक्य रहता है। और सत्व आया तो एक जो समस्या पूर्ति में कहा कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, 4 श्लोकों के द्वारा ये पूर्ति हुई है। घटो जन्म स्थानम मृग परिजन भूर्जवसनु, ये पहला श्लोक था। और दूसरा है रथस्यैकम चक्रम भुज गए मिता सप्ततुर्गा, और तीसरा विजेतव्यालंका चरण तरणीयोर जलनिधि, और चौथा है मधुस वो कहते हैं कि एक ही है अनंगा, वो है स्वयं चैको नंगः सकल भुवनम व्याकुलयति। ऐसा ये 4 श्लोक है, जिसमें अंत में आता है कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, क्रिया की सिद्धि सत्व से होते हैं, बहुत अधिक उपकरण सामग्री रखने से क्रिया की सिद्धि नहीं होती। बहुत अधिक सेना भी रख ली जाए, देश के लोग रखे रहें, लेकिन अगर उनमें सत्व नहीं है तब वो क्रिया की सिद्धि नहीं कर पाते। क्रिया की सिद्धि तब करेंगे जब उनके पास सत्व हो। अब ये प्रश्न आया कि सत्व माने क्या? व्यक्ति में बल बहुत अधिक हो, तो बल अधिक देखेंगे तो अगस्त जी में घटो जन्म स्थानम वाले में घटित नहीं होगा, क्योंकि बल क्या उसमें, वो तो समुद्र पान करते हैं और विंध्याचल को झुका देते हैं, ये सब तो है। और दूसरा रथस्यैकम चक्रम में भी बल देखें तो सूर्य के लिए जो सारी विशेषण दिए गए, तो बल या प्राण से इसमें कहाँ क्या अर्थ घटेगा। भगवान राम को भी देखें रावण का वध करने के लिए, तो बल और प्राण में तो रावण कम नहीं है। और ये जो काम के लिए कहा गया कि जो काम धनु पौष्पम मौरवी मधुकरमयी चंचल दृशाम, दृशाम कोणो बाणः सुहृदपि जडात्मा हिमकरः तथा चैको नंगः सकल भुवनम व्याकुलयति क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। तब ये सत्व का अर्थ वहां क्या घटित होगा, वहां सत्व का क्या अर्थ होगा? वहां सत्व का अर्थ न बल है न प्राण है, वहां है उत्साह। अगर उत्साह आ गया, उत्साहित कर दिया, तो आपके पास कम भी सामग्री है, अपने लोगों को, अपनी सेना को उत्साहित करिए। उत्साह अगर आपने भर दिया तो बस वही विजय हो जाती है। वही है क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। तो यहाँ ये मकर राशि के फल में कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति सत्वाधिक, सत्व अधिक होता है। तो यहाँ बल या प्राण से अर्थ लीजिए, उत्साही भी अर्थ कर सकते हैं। और एक ऐसा होता है काव्यकृत, काव्य करने वाला, काव्य की रचना भी करता है। लुब्धो लोभी अगम्य जरांगनाशु निरतः, अगम्य, अगम्या स्त्री में गमन करता है। अगम्या का गमन क्या होता है? माने जो अपने से बड़े लोगों की पत्नी है, अपने से बड़ों की, अथवा जो ब्राह्मण की पत्नी तो निम्न वर्ग के लिए, अथवा गुरु पत्नी, ऐसे ही जो अगम्य उन्हीं को कहा गया कि जो कहीं से भी अपने से बड़ी हैं, उनके साथ जो गमन करते हैं उन महान पातकी होते हैं। तो अगम्या गमन
यद्यपि ये मकर राशि के जातक का फल है, लेकिन धर्मशास्त्र भी अगम्यागमन की बात करते हैं। पर ये बस इसका अर्थ इतना ही समझना चाहिए अपने सनातन धर्म में कि अपनी पत्नी को छोड़कर शेष सभी स्त्रियां अगम्या ही हैं। इसलिए यह तो केवल राशि का फल कहा। तो अगम्य जरांगनासु, जरा का अर्थ है वृद्धावस्था, और जो वृद्धा अंगना स्त्रियां हैं, ये जातक जो मकर वाला है ये अगम्या स्त्री में और वृद्धा स्त्रियों में भी गमन करता है। निरतः माने इनसे, इनमें रुचि लेता है, इनमें रत रहता है। रत रहना माने आसक्ति बनी रहती, सक्ता, ऐसा अर्थ कर लीजिए। और संत्यक्त लज्जा, लज्जा को छोड़ देता है, माने निर्लज्ज होता है। और अघृणा, अघृणा माने निर्दयी भी होता है। ये अर्थ जो आ रहे हैं, हमने कल कहा था ना कि कहाँ से अर्थ आते हैं, ये कैसे फल ले आ रहे हैं। तो वो फलों को अगर आप देखेंगे तो मकर का स्वामी कौन है? शनि है। तो कुछ तो शनि से लीजिए, शनि तो वृद्धा है ही, वृद्ध उसका अवस्था ही वृद्ध है। शनि भृत्य भी है। और कुछ अर्थ ले लीजिए मकर का, मकर है कौन? मृगास्य पशु। तीसरी बात मकर का स्वामी हो गया, मकर का स्वरूप हो गया। और इन सारे उसको राशियों का स्वभाव आदि लेकर के तब ये बात देखिए, कोई बात ऐसे नहीं कही गई है। बहुत चिंतन करने के बाद तब एक फल कहा गया कि इस प्रकार होने से ऐसा होगा। अच्छा, ये मकर का हो गया। अब आइए कुंभ का, कुंभ राशि का फल देखें। करभ गलह सिर, अच्छा ये बदल गया छंद, अब कह रहे हैं त्रोटक छंद है ये। करभ गलह सिरालु खर रोमस दीर्घ तनु, करभ गलह सिरालु खर रोमस दीर्घ तनु, पृथुचरणोरु पृष्ठ जगनास्य कटि जठरः। जठरः भी है, कहीं जरठः भी है, दोनों पाठ मिलते हैं, पाठांतर है। और ये जठरः ज़्यादा ठीक दिखाई पड़ता है। जठर और जरठ जैसा एक शब्द लगता है, दोनों का अंतर यह है कि जठर माने होता है पेट और जरठ माने बूढ़ा व्यक्ति, ये अर्थ हो जाता है। लेकिन पाठ तो जठर ही उचित लगता है। क्यों उचित लगता है? क्योंकि यहाँ पृथु चरण उरु पृष्ठ जगन आस्य कटि, अब इसके साथ तो जरठ कहने का कोई औचित्य नहीं लगता, इसलिए जठर पाठ को अधिक उपयुक्त समझना चाहिए। फिर का पर वनितार्थ पाप निरत क्षय वृद्धियुत प्रिय कुसुमानुलेपन सुहृद घटजो अध्वश। अर्थ कर लीजिए। करभ गलह, करभ माने ऊंट होता है, ऊंट को करभ कहते हैं। कदली कदली करभ करभ, करिराज करह करिराज करह, ये वर्णन आया इसलिए इसके प्रसंग में, यहाँ में नहीं, इसमें अन्यत्र साहित्य के ग्रंथों में। तो करभ माने ऊंट और गलह माने गला। तो उष्ट्र सम ग्रीवः यस्य सह समम करभ गलह, माने ऊंट के समान है ग्रीवा, गर्दन जिसकी, इतना उठा रहता है गर्दन कि लगता है तो बहुत बड़ा ऊंट जैसा हो गया। ऊंट की तरह है गर्दन जिसका, करभ गलह, ये कुंभ राशि वाला जातक होता। और सिरालु, सिरा माने नस, नाड़ी। तो नस जो होते हैं, नसें हाथ की हो या पैर की अधिकतर क्या हो जाती हैं? वो निकल आती, उठ आते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, जिसको डॉक्टर लोग कहते हैं कि इनको वेरिकोज वेन्स रोग हो गया है। वेरिकोज वेन्स माने नसों का रोग होता है, उभर आती हैं और उसमें रक्त धीरे धीरे रुकने लगता है और काला पड़ जाता है। तो इसी को बता रहे हैं, कुंभ राशि वालों को ये रोग प्राय होने का भय रहता है। कौन रोग? वेरिकोज वेन्स। ये क्या है? करभ गलह सिरालु खर रोमस दीर्घ तनु। सिरालु माने ये नस, उभरी हुई नसों वाला। और खर रोमस, खर कहते हैं कारकस, खर माने थोड़ा रूखा, और रोम माने रोम, रूखे रोए वाला। तो रूखे रोए वाला। और दीर्घ तनु हूँ, दीर्घ तनु माने जिसकी शरीर दीर्घ माने लंबी हो,
लंबी शरीराकृति वाला। और पृथु चरणोरुपृष्ठ, पृथु माने मोटा बड़ा, विस्तीर्ण, क्या क्या विस्तीर्ण है, चरणौ, दोनों चरण पैर दोनों मोटे होते हैं। और क्या है, उरु, उरु माने उरु वक्षस्थल। और पृष्ठ, पृष्ठम पृष्ठभाग भी, तथा जघन, जघन जंघा, ये जंघा न कहें, जघन माने ये कटिका, पीछे वाला भाग तो नितंब कहा जाता है, पश्चात नितंबम स्त्री कट्या, और पुरतस्तु जघनो स्मृतः, सामने का आगे वाला भाग जो पैर जहाँ से आरंभ है वो घुटने के ऊपर तक, इसको जघन कहते हैं। और आगे का भाग और पीछे के भाग को नितंब कहते हैं। तो कहा कि ये कैसा है, पृथु चरण उरु पृष्ठ जघन आस्य, आस्य माने मुख, और कटी, कटी माने कमर। फिर कहा जठरः, अब यहाँ अगर जरठ कह देंगे तो जरठ का अर्थ अलग से वृद्ध तो कहेंगे, वृद्ध जैसा प्रतीत होता ही अर्थ निकाला तो जाएगा। लेकिन अगर जठरः कहेंगे तो इसका अर्थ है पेट भी, तो पेट भी मोटा होगा। और पृथु मोटा चरण भी रहेगा, पृथु चरणों, उरु, उरु भी मोटा वक्षस्थल चौड़ा। उसके बाद पृष्ठ पीठ भी, साथ में जघन भी, और आस्य मुख तथा कटि कमर, साथ साथ जठर पेट, ये सब विस्तीर्ण होते हैं। विस्तीर्णौ चरणौ तथा उरु पृष्ठम जघनम आस्य कटि जठरम यस्याः ये सुते कुंभ राशि स्थाः जनाः जातकाः, कुंभ राशि के जातक जन कैसे होंगे, उनका मोटा चरण होगा, वो उरु भी मोटा, उसके बाद पृष्ठ भी मोटा, साथ में जघन मोटा, मुख मोटा, कटी कमर भी और पेट भी मोटे होते हैं। फिर कैसा होता है, पर वनितार्थ पाप निरतः, पर वनिता पराई वनिताओं में, दूसरी स्त्रियों में, और अर्थ दूसरे अर्थ धन में, और पाप निरतः पाप में भी लगा हुआ। ये अर्थ कहाँ से लाएंगे, ये अर्थ शनि के द्वारा ले आए। शनि का ये स्वरूप है ना, वो जैसा कि मकर में भी थोड़ा मिल गया वैसे ये कुंभ में भी है। तो वो राशि का भी अपना प्रभाव, राशि के स्वामी का भी, और उसके साथ साथ जो स्थिति बनती है सबको मिलाने के बाद नक्षत्रों का भी कुछ मेल करें। जो जो नक्षत्र, जैसे धनिष्ठा का 2 अंतिम चरण और शतभिषा पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण, ये कुंभ राशि हुई। तो इसमें जो नक्षत्रों के भी कुछ प्रभाव आए, राशि का अपना स्वरूप आया ही, राशि के स्वामी का भी आया, तो सब मिला लेने पर जो एक फल आएगा उसी को बताते हैं कि इसके अनुसार ऐसा होगा। और कैसा है, ये पर वनिता दूसरी स्त्रियों में, पराये अर्थ में धन में, और पाप में निरत रहता है। निरक्त माने इसकी आसक्ति बनी रहती है। क्षय वृद्धियुतः, क्षय भी करने वाला, माने क्षय माने नुकसान और हानि, और वृद्धि माने बढ़ना। तो इसका धन क्षय को भी प्राप्त होता है, माने बढ़ने घटने वाला, जो निरंतर घटे या बढ़े, ऐसे धन से युक्त अथवा क्षय वृद्धि युक्त, शरीर से भी सब चीजों से क्षय वृद्धि युक्त होता है। फिर का प्रिय कुसुमानुलेपन सुहृद, सुहृद धटजो, धटजो सुहृद घटजो है, घटज माने घट माने कुंभ, घड़ा, तो घड़े से उत्पन्न माने घड़े में उत्पन्न का अर्थ है कि यहाँ कुंभ राशि का उत्पन्न व्यक्ति प्रिय कुसुम, प्रिय है माने अच्छा लगता है, कुसुम माने फूल, अनुलेपन माने चंदन, अनुलेपन माने कोई भी लेप हो सकता है, उद्वर्तन आदि जैसे उपटन आदि लगाते हैं या अन्य लेप आदि जो लगाते हैं वह लेप, और सुहृद मन मित्र, जिसे कुसुम अनुलेपन और मित्र प्रिय हैं, प्रिय कुसुम अनुलेपन सुहृद मित्र अनुलेपन और पुष्पों को का प्रिय प्रेमी, तथा अध्वसः, अध्वसः का अर्थ हो जाएगा भ्रमणशील, पथिक्षमः, जो रास्ता चलने में क्षम है, अथवा इसको अर्थ कर सकते हैं यात्रा प्रेमी। अध्वसः माने यात्रा प्रेमी होता है,
कौन? कुंभ राशि का जातक। यह अर्थ तो स्पष्ट हो गया और इसमें कुछ नई चीजें नहीं है जिसको फिर विशेष ध्यान दिलाएं, आप लोग सब समझते हैं। आगे वाले को देखिए, मीन राशि का फल भाइये। हाँ, मीन राशि का जातक कैसा होता है? तो कहा जल पर धन भोक्ता, दार वासो नुरक्त, सम रुचिर शरीर तुंगनाशो बृहत कह, अभिभवति सपतनान स्त्री जितश्चारु दृष्टि, द्युति निधि धन भोगी पंडित अंत्यरासौ। अंत्यरासौ जो अंतिम राशि में उत्पन्न जातक होते हैं, अंतिम राशि मीन राशि है, तो मीन राशि का जो जातक होगा उसका क्या परिणाम होता है? जल पर धन भोगता। जल और परधन, जल माने जलोत्पन्न, जला नाम भी कह सकते हैं, और धना नाम, परधना नाम, जल से उत्पन्न, जलोत्पन्न। जैसे क्या जल से उत्पन्न? मोती आदि, मोती तो जल से ही बनते हैं, और या सिंघाड़ा आदि जो होते हैं जल में ही होते हैं, अथवा जो जैसे कमलगट्टा आदि होते हैं ये भी सब जल से उत्पन्न होते हैं। जलीय जितनी भी वस्तुएं हैं, जलोत्पन्न जो वस्तुएं हैं उनमें, क्योंकि मीन राशि है, जली राशि है, इसलिए यह भी उसका भी तो स्वरूप कुछ लाना है। तो जल परधन भोक्ता, जल के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं का और पराये धनों को भी भोक्ता माने भोग करने वाला। दार वासो नुरक्त, दार माने पत्नी और वास माने वस्त्र, वस्त्र आभूषण, आभूषण न अर्थ करें, वस्त्र ही कहें। तो दार वासो स्त्री और वस्त्र में अनुरक्त आसक्ति रहती है। सम रुचिर शरीर, समान, न बहुत लंबा होगा न बहुत छोटा होगा, मध्यम कद वाला, सम, और रुचिर, रुचिर माने सुंदर, शरीर शरीर वाला होता है। तुंग नासो, लेकिन नासिका थोड़ी तुंग माने ऊंची होगी, ऊंची नासिका वाला। और बृहत कह, बृहत कह माने विस्तीर्ण मूर्धा, मूर्धा का बिगड़ा रूप है जो अपने ग्राम भाषा में कहते हैं मूढ़, मूढ़ माने सिर, तो मूर्धा माने सिर, इसी को मूढ़ से मूर्धा से ही मूढ़ बन गया। तो इसका बृहत कह है, बृहत माने बड़े, बड़े सिर वाला, इसका सिर अन्य की अपेक्षा, अन्य राशियों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। इन लक्षणों को देख करके भी बिना पूछे अंदाजा करिए, लगाइए, अनुमान करिए कि ये व्यक्ति ऐसा है, जरूर इसकी ये राशि हो सकती है। इस पर जब अभ्यास किया जाए तो देखने से ही समझ में आ जाता है कि यह जातक या जातिका इस राशि की हो सकती है। तो कहा कि ये कैसा होगा? सम रुचिर शरीर तुंगनासो बृहत कह, बृहत कह माने बड़े सिर भाग। अभिभवति सपत्नान, सपत्नान, सपत्न कहते शत्रुओं को, सपत्नी अगर हो जाए तो सौत अर्थ हो जाता है, और सपत्न अर्थ है तो शत्रु अर्थ हो जाता है। तो सपत्नान माने शत्रुओं को, अभिभवति पराजित कर देता है, शत्रुओं को, अभिभवति पराभवति, शत्रु इससे पराजित हो जाते हैं। स्त्री जित, स्त्री जित होता है। स्त्री जित का अर्थ ये नहीं है कि स्त्रियों को ये जीत लेता है, स्त्रियों के वशीभूत रहता है, स्त्रियों के द्वारा जीता जाता है, स्त्री जित भी होता है। और चारु दृष्टि, इसकी दृष्टि चारु माने सुंदर होती है, नेत्र सुंदर होंगे इसलिए दृष्टि भी सुंदर होती है। द्युति निधि धन भोगी, द्युति माने कांतिमान होता है, और निधि धन भोगी, निधि का अर्थ है खजाना। और कहाँ ये खजाना? पृथ्वी के अंदर गड़ा हुआ कभी कभी पा जाता है, धन पा जाता है। तो निधि माने खजाने को, और धन, धन को, भोगी माने भोग करने वाला, माने खजाने और धन को भोग करने वाला, प्राप्त करने वाला। पंडित, और पंडित भी, पंडित माने सद असद विवेक बुद्धि इसको रहते हैं। और चांत्य रासौ, अंतिम राशि माने मीन राशि का जातक पंडित होगा, कांतिमान होगा, खजाना और धन का भोग करने वाला होगा। सपत्नान अभिभवति, शत्रुओं को परास्त करता है, पर स्त्री के वशीभूत रहता है,
सुंदर इसकी दृष्टि होती है, शरीर समान होता है और कैसा होता है, रुचिर सुंदर होता है। तुंग नास, नासिका थोड़ी उठी रहती है, माने ऊंची नासिका। बृहत का सिर बड़ा होता है और ये जलीय वस्तुओं का या दूसरे के धन का भी उपभोग करता है। दार वास, और पत्नी स्त्री और वास माने वस्त्र में हमेशा अनुरक्त रहता है। ये हो गया मीन राशि का जातक। अब अंतिम श्लोक को भी देख लें, 17वां अध्याय पूरा हो जाए। ये श्लोक है बलवती रासौ तदधिपतौच। और ये राशि नहीं बल्कि ये सभी राशियों का फल कैसे कहा जाता है इसको बता रहे हैं। बलवती रासौ तदधिपतौच स्वबलयुत स्याद यदि तुहिनांशु कथित फलानाम अविकल दाता सशिवदतोन्ये प्यनुपरिचिन्त्याः। बलवती रासौ, राशि बलवान हो। राशि कैसे बलवान हो गई? राशि बलवान होती है अगर वो अपने स्वामी से युत हो अथवा शुभग्रह युत हो जाए। पापग्रह आ जाएंगे तो राशि कमजोर हो जाते हैं। शुभग्रह से युत हो जाए, अपने स्वामी से युत हो जाए, अथवा राशि आदि का बल भी जो निकाला जाता है उसमें राशि बलवान हो। और तदधिपतौच, और उसका स्वामी भी बलवान हो। उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वह भी बलीय हो जन्मपत्री में। और स्वबल युत स्याद यदि तुहिनांशु, तुहिनांशु माने चंद्रमा भी बलवान हो। चंद्रमा का बल वही उत्तम मध्यम अधम बल, तो चंद्रमा भी बलवान हो। जिस राशि में बैठा उस राशि का स्वामी बलवान हो और वह स्वयं राशि भी बलवान हो। शुभग्रह आदि बैठे हों, जैसा कि राशि का बल जान चुके हैं पहले से। ये तीनों जब बलवान हो तो कथित फलानाम अविकल दाता, जो फल कहे गए वो अविकल माने बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बाधा के सारे फल ज्यों के त्यों घटित हो जाएंगे। अगर इसमें से एक भी कम हो गया तो मध्यम फल हो जाएगा। अगर तीनों कमजोर हो गए तो जान लीजिए कि ये फल घटित नहीं होगा। तब इसीलिए कहा जाता है कि किसी का राशि फल तो ऐसे पढ़ लीजिए, किताबों में लिखा ही रहता है, लोग पढ़ करके बता भी देते हैं। अब वो कहता है कि हमारे साथ तो ये घटित नहीं हो रहा है, ये फल तो हमको नहीं मिल रहा है। तब कहेंगे कि अच्छा किताब में तो यही लिखा है भाई, हम आपको बता दिए। इसीलिए जो ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्र की कुछ लोग निंदा करने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं, वो केवल किताब पढ़ करके फल बता देने से फल कभी घटित नहीं होते। इसके लिए ये बात आवश्यक है कि ज्योतिषी को जानना चाहिए। ग्रहों का बलाबल तो मूल है, मुख्य है। जब हम ग्रहों का बलाबल ठीक ठीक जान लेते हैं, उसके बाद जब कुछ बात कहते हैं अंतःकरण में, निश्चित ही फिर अपने आप बोध हो जाता है कैसा फल होगा, तो फल घटित हो जाता है। लेकिन हम न तो ग्रहों का बल जानते हैं, न निर्बल है कैसा है। ये भी राशि का फल भी जब तीनों स्थितियों में हो बराबर कर रहे हैं। कथित फलानाम अविकल फल दाता, कथित फलानाम अविकल दाता, तो अविकल फलों को देता है, माने जैसा कहा गया पूरा घटित होगा। आज जो ज्योतिष की कहीं कहीं निंदा दिखाई पड़ती है वो केवल इसीलिए है कि शास्त्र को ठीक ठीक हृदयंगम करते नहीं, उसके बलाबल को जानते नहीं, बस जो किताब में लिखा है कह दिया, तो वह घटित नहीं होता। इसलिए इसको ज्योतिषी का कर्तव्य है कि तीनों को ठीक ठीक समझ ले, फिर देखे कि कितना इसमें घटित होगा, तब उसके अनुसार फलादेश करे। कहा कि कथित फलानाम अविकल दाता सशिवदतो ने पी अनुपरिचिन्त्याः। सशिवदतः, सशिवत माने जैसे चंद्रमा का भी फल कहा गया राशि का, वैसे अन्य अपि जो दूसरे ग्रह आगे आएंगे, चंद्रमा के अतिरिक्त सूर्य है और सूर्य मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि आदि, ये भी जिस राशियों में बैठे होंगे उन राशियों का भी फल इसी प्रकार से, जैसे चंद्रमा को चंद्रमा का बल देखा, साथ में राशि का बल देखा, राशि के स्वामी का देखा, इस प्रकार से अन्य ग्रहों को भी देखिए कि किन राशियों में बैठे हैं, कितने बलवान हैं, तो उस प्रकार से फल परिचिन्त्याः कल्पनीयाः, वैसे ही कल्पना करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो आज ये कह रहे हैं आगे, इति श्री वराह मिहिर कृते बृहद जातके चंद्र राशिशीलम नाम सप्तदशोऽध्यायः।
इस प्रकार से आचार्य बराहमिहिर कृत बृहद जातक के चंद्र राशिशील का ये 17वां अध्याय पूर्ण हो गया। अब 17 अध्याय के बाद 18वां अध्याय कल फिर प्रारंभ करेंगे। अन्य ग्रहों के जो राशिफल है उस पर विचार करते हुए फिर आगे ग्रंथ को पूर्ण करने की स्थिति में एक कदम हम लोग और आगे बढ़ गए, एक सीढ़ी और चढ़ गए। इसलिए आज पुनः आप लोगों को इस बृहद जातक के पारायण में साथ देने के लिए सब लोगों का धन्यवाद, मंगल कामना। सबके प्रति परमात्मा से प्रार्थना है कि सभी सुखी प्रसन्न रहें और सब अपने अपने सद्कार्यों में लगे रहें, सब कार्यों में निपुण हों, अच्छा कार्य करते रहें और ज्योतिष की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। धन्यवाद आप सबको। शुभम भूयात्। जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम, जयतु भारतम। धन्यवाद।